बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला फ़ी यौमिन व लैलतिन इस्नतै अशरत रकअतन बुनिया लहू बैतुन फ़िल जन्नति अर्बअन क़ब्ल अज़्ज़ुहरी व रकअतैनि बअदहा व रकअतैनि बअदल मग़रिबि व रकअतैनि बअदल इशा व रकअतैनि क़ब्ल सलातिल फ़ज्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, आज हमारी गुफ्तगू है सुन्नत नमाजें। आप लोगों को मालूम है कि फ़र्ज़ नमाजें 5 टाइम की है। फजर में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, ये तो फ़र्ज़ है। और वाजिब 2 नमाजें, वितर की और ईदैन की नमाज, ईदुल फितर, ईदुल अधा, दोनों वाजिब नमाज। और फ़र्ज़ किफ़ाया जनाजे की है। अब उसके मासिवा जितनी है उसको नफल कहेंगे। नफल के माना एक्स्ट्रा, नफल के माना जायद। अब हम जो फजर से पहले सुन्नत पढ़ते हैं, जोहर के पहले, जोहर के बाद जो कुछ सुन्नतें पढ़ते उसको नफल कहेंगे। लेकिन उसमें 2 दर्जे हैं। जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें 2 दर्जे की हैं। एक सुन्नत मुअक्कदा, एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा का क्या मतलब है? मुअक्कदा का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर पाबंदी की हो, उसको कभी मिस न किया हो। एक आध दफ़ा ज़िंदगी में कभी मिस हो गई हो, बात अलग है, बाकी कभी छूटी ना हो। और गैर मुअक्कदा छूट जाए कोई बात नहीं, जैसे कि असर से पहले की 4 है, ईशा से पहले की 4 है, यह गैर मुअक्कदा है। लेकिन जो नफल एक बड़ी चीज़ है, इसमें ये सब चीज़ें आएगी। मुअक्कदा भी आ जाएगी, गैर मुअक्कदा भी आ जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो सुन्नत फ़र्ज नहीं की है, अल्लाह के नबी ने ये तो बतलाई है, हुजूर ने पढ़ी है और हुजूर का हुक्म है। तो ये जो मुअक्कदा रकात है वो दिन में 12 रकात, सुन्नत मुअक्कदा दिन में 12 रकात है। फजर में 2, जोहर में 6, अच्छा 6 और 2 8 हो गए। मगरिब में 2 और ईशा में 2, 12 रकात हो गए। उसकी फजीलत सुनिए। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन इस्नतै अशरत रकअतन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह। जो आदमी एक दिन और एक रात में 12 रकात नमाज पढ़ लेगा, उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। अर्बअन क़ब्ल ज़ुहर। अब वो देखिए, अर्बअन क़ब्ल ज़ुहर, जोहर से पहले 4 रकात है। यहाँ हनफियों की दलील है। हनफी कहते हैं कि 4 एक सलाम से पढ़ो। क्या हनफी कहते हैं कि 4 एक सलाम से पढ़ो, यानी 2 पे बैठो फिर खड़े हो जाओ। शवाफे के नज़दीक क्या है, 2 पे सलाम फिरो फिर दूसरे दो अलग पढ़ो। लेकिन यहाँ के अर्बअन क़ब्ल ज़ुहर, जोहर से पहले 4 रकात, व रकअतैनि बअदहा, और 2 रकात जोहर के बाद, व रकअतैनि बअदल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात, व रकअतैनि बअदल इशा, और 2 रकात ईशा के बाद, व रकअतैनि क़ब्ल सलातिल फ़ज्र। आपको भी या फजर से तो शुरू होता है और आप आखिर में बोलो, यही समझने की बात है।
हम तो ये कहते पहले फजर फिर जोहर, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज सिखाई मेराज के बाद, जब मेराज हुई उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको नमाज बतलाई कि इस तरह पढ़नी है, 2 दफ़ा बताई। इसमें बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों बतला दिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जोहर की नमाज से हुई थी। जोहर की नमाज से शुरुआत हुई थी। इसलिए हदीस की किताबों में ये तरतीब मिलती है, पहले जोहर फिर असर फिर मगरिब इशा फिर फजर। इसलिए फजर का तज़किरा बाद में आया। तो फजर के बाद, फजर से पहले 2 रकात। हुजूर ने फरमाया कि जो ये 12 रकात पढ़ेगा तो उसके लिए ये फजीलत है कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। दूसरे मुस्लिम शरीफ की हदीस ये है कि मामिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन सिनता अशरत रकअतन ततव्वन गैर फरीज़तिन इल्ला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो कोई मुसलमान बंदा अल्लाह के खातिर हर रोज़ 12 रकातें नफल पढ़ेगा जो फ़र्ज के अलावा होगी, गैर फरीज़ती, मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की। मालूम हुआ कि रिवायत पक्की ढक्की है, कोई ऐसी नहीं। अब जो सिर्फ फ़र्ज पढ़ के भाग जाते हैं वो सोचे कि इतनी बड़ी फजीलत से हम लोग महरूम हो गए। अब सुनिए नफल का दर्जा, अभी तो इसके ऊपर मुझे कुछ बातें करनी है, जोहर के ऊपर कुछ करेंगे, उसके जोहर की सुन्नतों की क्या फजीलत है असर के बाद में। लेकिन नफल का क्या दर्जा है दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, क्या कि नफल नमाजें क्यों है? तो आपको मालूम है कि हदीस शरीफ में है कि सबसे पहले हिसाब जो होगा वो किसका होगा? नमाज का होगा। हाँ, हुकूकुल इबाद में वैसे रिवायत में आता है कि बंदों का हक पहले होगा, तो हुकूकुल इबाद, इबादात के अंदर सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। आगे हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन सलूहत फ़क़द अफ़लह व अंजा, अगर नमाज कंप्लीट हुई कामयाब होगी। व इन फसुदत फ़क़द ख़ाब व अजनह व खसिर, अगर नमाज गड़बड़ हुई तो बर्बाद हो गया, नाकाम हो गया, नुकसान में हुआ। फ़इन इंतक़स मिन फ़रीज़तिही शैअन क़ाल, अगर उसके फ़र्ज में कुछ कमी आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा उन्ज़ुरू हल लिअब्दी मिन ततव्वुइन, मेरे बंदे के लिए कुछ नफल पढ़ा है कि नहीं, कुछ नफलें पढ़ी है कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि देखो फ़राइज़ में कमी है तो नफलों में कुछ है कि नहीं। फ़युकम्मलु बिही मन तक़स मिनल फ़रीज़, तो मुकम्मल कर दिया जाएगा उस कमी को जो फ़र्ज में से रह गई थी नफलों के से। सुम्मा यकूनु साइरु अमलिही अला ज़ालिक, रोज़ों में भी यही होगा। फ़र्ज रोज़ों में गड़बड़ हुई होगी तो कहा देखो नफल है क्या। हाँ, हज के अंदर कुछ गड़बड़ की तो कहा कोई नफल हज है क्या। ज़कात में कुछ है तो कहा सदक़े में, कहा ऐसे फ़राइज़ में कुछ कमी होगी तो इससे रिकवरी की जाएगी। ये अल्लाह ताला सोचिए कि वो हिसाब कैसा होगा। हाँ, अच्छा एक और बात मालूम हुई कि बाद लोग कहते हैं कि जब फ़र्ज सही नहीं था नफल भी सही नहीं, ये बात गलत है। समझ में? बाद लोग कहते हैं ना कि फ़र्ज सही नहीं तो नफल कहाँ सही, नहीं ऐसा नहीं है। नफल एक मुस्तकिल अमल है, इसलिए नफल करते रहो। फ़र्ज तो करना ही है लेकिन नफल भी करते रहो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तस्सीहुन नवाफिल व तुक़बल। हाँ, और दूसरी बात यह है कि बाज़ हदीसों में यह है कि ला तुक़बलु नाफिलतुल मुसल्ली हत्ता तुअद्दल फ़रीज़ा, नमाजी की नफल नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि फ़र्ज़ कबूल कर ली जाए। ये कब है? पहले तो ये रिवायत के अंदर कुछ कलाम हुआ है, लेकिन अगर सही भी हो ये रिवायत तो वो बाद वाली नमाज है, यानी फ़र्ज़ के बाद जो नफल पढ़ते हैं उसका ये है। अब आपने जोहर की पहली 4 पढ़ ली और उसको थोड़ी बाद वाली 4 पर मौकूफ़ रखा जाएगा, वो तो आपने पढ़ ली है। अब आइए इसके ऊपर जोहर की सुन्नतें, हम भी वहीं से चलते हैं कि जोहर की 4 सुन्नतें अगर किसी ने 2-2 करके पढ़ी, 2 पे सलाम फेर दिया फिर 2 पढ़ी, तो हनफियों के नज़दीक वो सुन्नत की तरफ से काफ़ी नहीं होगी, इसलिए कि हुजूर ने 4 पढ़ी है। बाज़ रिवायतों में 1 सलाम के साथ, लफ्ज़ है 1 सलाम के साथ, समझ रहे, 1 सलाम के साथ। सुनिए हदीस क्या है। अब्दुल्ला बिन शकीक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा हुजूर की नमाज के बारे में कि हुजूर नफल कितनी पढ़ते थे, तो आपने फरमाया कि हुजूर जोहर से पहले घर में 4 पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? अब हम घर पे पढ़ के आएंगे तो सब बोलेंगे अरे कैसा मुफ्ती है यार, नमाज भी नहीं पढ़ता और सुन्नत भी नहीं पढ़ता।
हालांकि याद रख लो, एक मसला मैं बताता हूँ, अगर कोई तबलीग वाला या कोई भी आदमी तालीम कर रहा है, किताब की तालीम, हदीस पढ़ रहा है, और आप नफल या सुन्नत पढ़ रहे हो, आप कहो कि यार आहिस्ता पढ़, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि नफल तो सुन्नतें तो घरे पढ़ने की, सुन्नतें और नफलें आपको घरे जाकर पढ़ने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे जाके पढ़ते थे। जुमा के बाद की सुन्नतें भी हुजूर घर जाके पढ़ते थे। मस्जिदों में फ़र्ज पढ़ो, ठीक है, इशराक तक बैठना एक सवाब है, वो अलग चीज़ है, और गाबिन अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि सुन्नतें हुजूर, मायशा क्या फरमाती है, जोहर से पहले हुजूर 4 घरे पढ़ लेते। ये आज हम अपने बच्चों को, जब मैं पढ़ाता था फिजी में भी, तब वहाँ भी कहता रहा कि भाई देखो मसला तो यही है, लेकिन मत करना ऐसा, मस्जिद में ही पढ़ना। तुम्हारी वजह से कितने लोग गुनाह करके जहन्नम में जाएंगे कि तुम तो पढ़ते हो सुन्नत, लेकिन लोग गिबत करेंगे कि यार कैसा मौलवी, सुन्नत भी नहीं पढ़ता, क्योंकि अभी आखिर में आया और पढ़ के भागा वो। अब हालांकि उसको लोगों को कह देना चाहिए कि देखो मैं सुन्नतें घरे पढ़ता हूँ, ताकि कोई बदगुमानी में मुब्तला हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मवाज़ियत तुहम, तोहमत की जगह से बचो। अब ये क्या है, लोग तो बेचारे जानते नहीं, लोग ये सोचेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें घर पढ़ते थे। आगे देखिए रिवायत में क्या लिखा है। आयशा फरमाती है कान युसल्ली फी बैती क़ब्ल ज़ुहरी अरबा, हुजूर घर के अंदर, मेरे घर में, मेरे कमरे में जोहर से पहले 4 पढ़ते, सुम्मा यखरुजु, फिर हुजूर निकलते, फयुसल्ली बिन्नास, फिर लोगों को जोहर पढ़ाते, सुम्मा यदखुलु, फिर घर में आ जाते, फयुसल्ली रकाते, फिर हुजूर 2 रकात, जोहर की तो हो गई 4 और 2 सुन्नतें हो गई ना घर में। आगे फरमाते वकान युसल्ली बिन्नासी बिल मगरिब अल मगरिब, लोगों को हुजूर मगरिब की नमाज पढ़ाते, सुम्मा यदखुलु, फिर घर में आ जाते, फयुसल्ली रकाते, फिर 2 रकात मगरिब की पढ़ते थे सुन्नत, सुम्मा युसल्ली बिन्नासी अल ईशा, फिर हुजूर लोगों को जाके ईशा पढ़ाते थे, वयदखुलु बैती फयुसल्ली रकाते, फिर घर में आ जाते, ईशा की 2 सुन्नत। लेकिन एक बात याद रखो, देखो हर एक इस पर अमल न करें। क्यों? अब मिसाल के तौर पर हमारा ये सेन चला गया, रास्ते में कोई मिल गया, चलो घर सुन्नत जाके पढ़ूंगा, रात में कोई बात करने वाला मिल गया, वो बात में ऐसे लग गए कि सुन्नतें चली गई। या हम घरे गए, घर में मेहमान बैठे हुए थे, हम कहे कि चलो या थोड़ी बात कर लो, सुन्नत। इसलिए अपनी जो सिचुएशन, अपनी कंडीशन, जो अपनी हालत आप जानते हो, हाँ, लेकिन क्या करो, एक काम किया करो, सुन्नत यहाँ पढ़ के जाओ, लेकिन घरे 2 रकात पढ़ो जाके, ताकि घर का एक माहौल बने, घर में भी नमाज जिंदा हो। घर के अंदर जाके कुछ पढ़ना चाहिए, सुन्नतें, कुछ नफलें पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे घर वाले भी हमको देखकर कुछ पढ़ें, घर का माहौल बदलेगा इससे। बात समझ रहे मेरे? हाँ, तो जो सुन्नतें हैं वो तो यहाँ पढ़नी है अपने को, लेकिन कुछ रकातें घरे भी पढ़ा करो, और वाबिन की घर जाके पढ़ो, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। घर के अंदर रौनक आती है, रहमतें आती है अल्लाह ताला की। हम लोग घर को सिर्फ ये सोचते हैं कि यार नमाज मस्जिद तक, नहीं, घरों को के अंदर भी। इसीलिए अभी हमारे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था इंडिया से, उन्होंने वो नया मकान बना रहे, तो कहा कुछ शरई मसाइल बता दो घर बनाने के लिए। तो मैंने ये कहा कि घर में एक मुसल्लल बैत बनाओ, घर का एक रूम ऐसा जिसमें सिर्फ नमाज होगी, उसमें औरतें भी अपनी नमाज उसमें पढ़ेंगी, मर्द भी अपनी नमाज उसमें पढ़ेंगे, तो नफलें पढ़नी है, सुन्नतें पढ़नी है। घर में एक रूम ऐसा होना चाहिए जो खालिस इबादत के लिए। फिर और भी जो कुछ बताना था मैंने उनको बताया कि ऐसे वक्त काम न करके लोग सोए हुए हो तो सबकी इजाज़त ले लें, पड़ोसी को तंग न करिए, सब इसराफ ना हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, ये सब घर बनाने के सब उसूल है। तो ये एक बात ये भी है कि घर के अंदर एक ऐसा रूम होना चाहिए, वहाँ सिर्फ दीन के काम, एक तिलावत हो, जिक्र हो, ये सब चीज़ें, समझ। खैर, मायशा फरमाती है कि वकानी युसल्ली मिनल लैली 9 रकात, हुजूर रात को 9 रकातें पढ़ते थे। कितनी? 9 रकात। फीहिन अल वित्र, उसमें वितर भी आ जाती थी, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3। हम लोगों की बात साबित हो गई, हम लोग वितर 3 रकात कहते हैं, तो देखो 9 रकात कही, रात को हुजूर 9 रकात पढ़ते थे, 4 ईशा की फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर। तो कम से कम इतना तो आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। यही सफ़र से आए थके हुए और कहा यार कह भाई ठीक है 9 रकात ही पढ़ ले। अब बीवी कहे कि मैं बहुत, अरे ठीक है मत पढ़ना, 17 मत पढ़ना, तो 9 तो पढ़ ले कम से कम, लेकिन फर्ज और रात की वितर को मत छोड़ो। सुन्नत की 2 रकात वाजिब ये है, सुन्नत मुअक्कदा है। खैर, उसके बाद माँ आयशा फरमाती है हुजूर फिर रात को लंबी नमाज पढ़ते थे, क़ियाम, लंबा लंबा क़ियाम,
कायदा लंबा करते थे, बैठकर अगर नमाज पढ़ते तो बैठकर भी लंबी पढ़ते थे। और वकान इदा क़रा वहुव क़ाइम रका व सजद वहुव क़ाइम, वकान इदा क़रा क़ाइदन रका व सजद वहुव क़ाइम। और फिर जब सुबह सादिक हो जाती का 2 रकात पढ़ते थे। वकान इदा तला अल फज्र 2 रकात। यहाँ भी बयान मैं फजर को आखिर में बयान किया। ये चीज़ें आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए। पहले जोहर की नमाज सिखाई थी, इसलिए तो जोहर को पहले बयान। खैर, ये तो जोहर की 4 रकात और बाद में 2। उम्मे हबीबा फजीलत सुनिए, क्या फजीलत है जोहर की सुन्नतों की। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हाफ़ज़ अला अर्बइ रकआतिन क़ब्ल अज़्ज़ुहर व अर्बअ बअदहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी पाबंदी करे जोहर से पहले 4 रकात की और जोहर के बाद 4 रकात की, अल्लाह ताला उसको जहन्नम पर हराम कर देंगे। हदीस बाद भी 4 रकात और क्या आता है, थोड़ा वेट करो। ये रिवायत मुस्नद अहमद में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, नसई में भी है और इब्न माजा में है। अब जो बाद की 4 रकात है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रकअतान मिनहा मुअक्कदा व रकअतान मुस्तहब्बा। 2 रकात उसमें सुन्नत मुअक्कदा होगी और 2 रकात नफल, जिसको हम लोग ये नफल कहते हैं, वो मुस्तहब होगी। बैठकर जो हम लोग, असल में बैठकर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे जहनों में एक बात ऐसी बैठी हुई है कि नफल तो बैठकर पढ़ने की है कि नहीं। ये पहले से एक जहनीत है कि नफल तो बैठकर पढ़ने की। अरे भाई, नफल बैठकर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। नफल तो खड़े होकर पढ़ोगे तो पूरा सवाब मिलेगा, बैठकर पढ़ोगे तो आपको आधा सवाब मिलेगा। समझ रहे? हमारी ये मेंटालिटी है लोगों की कि नफल तो बैठ के पढ़ने की। अरे भाई, नफल कैसे बैठ कर, जब एक्स्ट्रा काम करते हो तो अच्छी तरह करो, अधूरा क्यों करते हो, पूरा करो। अच्छा, एक और रिवायत इसकी फजीलत में, वो इब्न अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन क़ब्ल ज़ुहरी लैसा फ़ीहिन्ना तस्लीमुन तुफ़्तहु लहुन्ना अब्वाबुस समा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोहर से पहले 4 ऐसी रकात पढ़े कि जिसमें बीच में सलाम फेरना ना हो, तो उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते। इन 4 रकातों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 4 रकात अगर किसी ने 2-2 सुन्नतें पढ़ी, कभी ऐसा होता है, देखो क्या हुआ कि आप आए मस्जिद में, आपने सोचा कि यार 4 रकात तो मैं नहीं पढ़ सकता, अभी 2 पढ़ता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। 2 पढ़ूंगा तो जमात खड़ी हो जाएगी, तो आपने 2 पढ़ ली और नमाज के बाद 2 पढ़ ली। ये नहीं चलेगा, सुन्नत नहीं होगी, इसलिए कि सुन्नत 4 है, एक सलाम के साथ है। हाँ, आप पढ़ो, 2 पढ़ो, लेकिन मस्जिद तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, आके तहियतुल वुजू पढ़ लो। आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं करें 2 मिनट है, चलो बात कर लूँगा। ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि अभी तो मैं नहीं पढ़ सकूँगा सुन्नत, तो कोई खड़ा है तो उसके साथ तलोना कर लिया, बातचीत कर लग गए। भाई, बेहतर ये कि 2 रकात तहियतुल मस्जिद ही पढ़ लो, तहियतुल वुजू ही पढ़ लो। बात करके अपना नमाज मस्जिद का जो अदब है उसको छोड़ना, इससे तो बेहतर ये है कि आप 2 रकात नफल पढ़ लो, सुन्नत तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुजू पढ़ लो। अच्छा, एक और बात, असल में शवाफी का इख्तिलाफ जो है, दिन में 2-2 रकात है कि नहीं, अरे 4 रकात है कि नहीं, तो शवाफी कहते कि नहीं, दिन में 2-2 रकात ही पढ़ने की। हनफी लोग कहते कि नहीं, 4-4 रकात है और 4 रकात दिन में ये अफजल है। खैर, तो ये वो इख्तिलाफ था, इसीलिए यहाँ भी इख्तिलाफ है कि वो जोहर से पहले 2-2 पढ़ते हैं, 2-2 करके पढ़ते हैं, हम 4 एक साथ पढ़ते हैं। एक और रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 4 पढ़ते थे और जोहर के बाद 2 रकात पढ़ते थे। ये भी हदीस हमारी दलील है। मायशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 4 रकात जोहर से पहले नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ते थे। क्या फरमाया? ये तिरमिज़ी शरीफ की बात है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा लम युसल्ली अरबान क़ब्ल ज़ुहरी सल्लाह बादा। हुजूर अगर जोहर की पहले की 4 रकात नहीं पढ़े, कहीं गए थे, कुछ काम ऐसा हो गया, तो आप क्या करते? बाद में पढ़ लेते। कब पढ़ते थे? बाद में। अब 2 तरीके हैं। कंजुल दकाइक की किताब है फ़िक़ह की, उसमें लिखा है ये मसला कि अगर आपने पहले 4 रकात फ़र्ज पढ़ने के बाद 4 सुन्नत पढ़ ली और 2 रकात सुन्नत बाद में पढ़ी, तब भी चलेगा। लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप पहले 2 पढ़ो, उसके बाद 4 पढ़ो। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो पहली 4 की तरतीब तो छूट ही गई है,
तो बाद वाले की तरतीब क्यों छोड़ते हो? वो फर्ज के बाद 2 सुन्नत है, उसको वैसा ही रहने दो। अगर किसी ने पहले 4 पढ़ ली बाद में 2 पढ़ी तभी कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि पहले 2 पढ़ो बाद में 4 पढ़ो। अच्छा, ये कज़ा नहीं है, ये जोहर के वक्त ही में, अगरचे जगह बदल गई है लेकिन वक्त तो जोहर का ही है। समझ रहे? मालूम हुआ कि जोहर की 4 सुन्नतों को छोड़ना नहीं चाहिए। आदमी अगर लेट आया है तो अभी इसके ऊपर मसला आएगा कि आप मस्जिद में दाखिल हुए और मुअज्जिन साहब इकामत कह रहे हैं या नमाज शुरू हो गई, हमने नमाज शुरू कर दी है, तो क्या होगा? ये सब मसाइल है। कभी कभी ऐसा होता है कि जोहर की नमाज है, आपने देखा 2 मिनट ही, या चलो पढ़ लो जल्दी जल्दी, बाना बाद में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप 2 रकात पढ़ रहे थे और फिर इमाम ने तकबीर शुरू मुअज्जिन ने तकबीर शुरू कर दी, तो क्या होगा? आपको 2 पे सलाम फेरना पड़ेगा। इसलिए कि जब तकबीर कह दी गई तो सिवाय फ़र्ज नमाज के और कोई नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फजर का मसला अलग है, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। जोहर की सुन्नतों की फजीलत में एक बात यह है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़वाल के बाद जोहर से पहले 4 रकात जो पढ़ी जाती है वो ऐसी है जैसे तहज्जुद में 4 रकात पढ़ी जाती है। इतनी ज़्यादा फजीलत है उसकी। जोहर के पहले की 4 सुन्नतों की इतनी फजीलत है जैसे तहज्जुद में आप 4 रकात पढ़ का, इतनी फजीलत। और वमा मिन शैइन इल्ला हुवा युसब्बिहुल्लाह ताला तिलका, दुनिया में हर चीज़ उस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करती है जोहर के वक्त। और सफ़वान रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस आदमी ने जोहर से पहले 4 रकात पढ़ी उसने गोया कि एक गुलाम आज़ाद किया। और एक रिवायत ये भी है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। और इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रात की जो नमाज है तहज्जुद की नमाज, उसमें कोई नमाज बराबरी नहीं कर सकती रात की तहज्जुद की नमाज की, मगर जोहर की 4 सुन्नत हैं। उसकी फजीलत ऐसी है जैसे कि जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले। खैर, ये तो हो गई बात जोहर की। उसके बाद बारी आती है असर की। असर की नमाज से पहले बाद लोगों ने 2 रकात कही है और हनफिया उसको 4 कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 2 रकात पढ़ते थे। और तिरमिज़ी ने यह कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 4 रकात पढ़ते थे लेकिन 2 सलाम से पढ़ते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रहम करे उस आदमी पर जिसने असर से पहले 4 रकातें पढ़ी। ये हुजूर की दुआ है, अल्लाह रहम करे उस आदमी पर जो असर की नमाज से पहले। अब हम लोग क्या क्या सोचते हैं, कभी तो गैर मुअक्कदा है, मुअक्कदा तो नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन फजीलत कितनी है, अल्लाह के नबी की दुआ मिल रही है। तिरमिज़ी और अबू दाऊद दोनों ने इसको रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी 4 रकात असर की नमाज से पहले पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम पर हराम कर देंगे। अच्छा, अब असर के बाद कोई नमाज है कि नहीं? आप लोग जो हदीस पढ़े होंगे उनको तो मिलेगा ऐसा कि हाँ हज़रत आयशा और फरमाते कि 2 रकात हुजूर पढ़ते थे। लेकिन असल बात क्या है, असर पढ़ लेने के बाद कोई नफल नमाज नहीं होती, कोई नफल नमाज नहीं होती। जो 2 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे उसके बारे में ऐसा है कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के बाद किसी के साथ बात में लग गए और असर का वक्त हो गया, तो आपने असर पढ़ा दिया। वो जो जोहर की बात की 2 रकात बची थी उसको आप घरे आकर पढ़ते थे। देखो, मेरा और आपका मसला तो अलग है। वो तो अल्लाह के नबी वो छोटी बात को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बड़ा आदमी होता है वो छोटी छोटी बात को भी देखता है। अगर ये असर के बाद कोई नफल नमाज सही होती तो सहाबाए किराम में से बाद सहाबा पिटाई करते थे नमाज पढ़ने वाले को। असर के बाद अगर कोई नफल पढ़ने लग जाता तो उसकी पिटाई कर देते थे। देखो, ये रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत
कुरैब फरमाते हैं, हजरत कुरैब फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा, इब्ने अजहर, मिसवर इब्ने मखरमा, इन लोगों ने मुझे भेजा कि जाओ माँ आयशा के पास और पूछो कि असर के बाद 2 रकात पढ़ने के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने बताया कि अखबरना अन्नकी तुसल्ली, हमने सुना कि तो आप नमाज पढ़ती हो। कहा हुजूर, हालांकि हमको तो ये पता चला कि हुजूर मना करते थे असर के बाद नफल पढ़ने से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं हजरत उमर के साथ लोगों की पिटाई करती थी जो आदमी असर के बाद पढ़ता था। जाओ हजरत उम्मे सलमा को पूछो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने के पास जाकर इन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोकते थे, फिर देखा कि नमाज पढ़ते। आपने फरमाया कि देखो मैंने आपको देखा कि आप नमाज पढ़ रहे थे, अंसार की कुछ औरतें मेरे पास थी, तो मैंने कहा कूमी भी जम्बी ही फकूली तकूलु लक उम्म सलमत, या कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहो कि उम्मे सलमा ये कहती है कि आप तो ये 2 रकात से असर के बाद पढ़ने से रोकते हो और आप पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? तो बांदी ने जाकर ऐसा किया तो हुजूर ने क्या फरमाया कि असल में अब्दुल कैस के कुछ लोग आ गए थे इस्लाम लाने के लिए, तो मुझे जोहर के बाद की 2 रकात से थोड़ा बिजी कर दिया था, वो 2 रकात छूट गई थी, इसलिए मैं इसको भी पढ़ रहा था। समझ रहे बात को? तो असर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज नहीं होती है। और हजरत ज़ैद बिन खालिद जुहनी फरमाते हैं कि मुझे हजरत उमर ने देख लिया कि असर के बाद मैं 2 रकात पढ़ता हूं, एक कोड़ा लगाया, तो कहा कि भाई फलम्मन सरफा, जब वापस आए तो कहा कि अमीर मोमिनीन मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मैंने हुजूर को पढ़ते हुए देखा था, इसलिए मैंने नहीं छोड़ूंगा। कहा कि देख असल बात यह है कि अगर तुम लोग इस तरह पढ़ोगे तो लोग चल पड़ेंगे, लोग फिर शुरू कर देंगे। अब नहीं देखते आप मगरिब से पहले 2 रकात, जो अभी मगरिब की बात आ रही है, मगरिब से पहले देखा देखी शुरू कर देते हैं, हालांकि उनके पास अपनी दलील है। हनफिया के नजदीक कहा कि गुरूब हो गया सीधी मगरिब की नमाज, इसलिए कि मगरिब की नमाज में हुजूर ने हुक्म दिया कि जल्दी पढ़ो, मगरिब की नमाज में देर मत करो, जल्दी कर दो। खैर उसके ऊपर बाद में आते हैं असर की नमाज की फजीलत क्या है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी असर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ेगा उसके लिए जहन्नम से ढाल बन जाएगी 4 रकात। मगरिब की नमाज से पहले जब सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त शुरू हो गया। अब जो हजरात 2 रकात पढ़ते हैं, जो उनके पास दलील है, उसका मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हनफियों के पास भी दलील है, लिहाजा हम उनको देखकर ये ना कहें कि यार गलत कर रहा है, हम ये ना कहें। एक हदीस है बैन अज़ानैन सलातु, 2 अजानों के बीच में नमाज है। 2 अजान से मुराद एक तो अजान और दूसरा इकामत का, हर 2 अजान के बीच में नमाज है। तो हर नमाज में तो हम पढ़ते, फजर में पढ़ते हैं, जोहर में पढ़ते हैं, असर में पढ़ते हैं, इशा में पढ़ते हैं, लेकिन मगरिब में नहीं पढ़ते, तो उसकी क्या वजह है? अच्छा, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला की रिवायत सुनिए। वो फरमाते हैं कि जब हम लोग मदीना मुनव्वरा में थे, मुअज्जिन जब मगरिब की अजान दे देता था तो लोग जो सुतून है ना मस्जिद नबवी में सुतून, वहां लोग भागते थे 2 रकात पढ़ने के लिए। यहां तक कि कोई आदमी मस्जिद में कोई मुसाफिर आदमी अगर मस्जिद में आता तो यूं समझता था कि नमाज पूरी हो गई, ये सब अपनी सुन्नतें पढ़ रहे हैं। हत्ता अन्ना रजुल गरीब ला यदखुलुल मस्जिद फयहसिबु अन्ना सलात क़द सुल्लियत मिन कसरति मन युसल्लिया। लोग इतने वो 2 रकात पढ़ते थे कि लोग समझते कि नमाज पूरी हो गई, ये तो सब सुन्नतें पढ़ रहे हैं। और फिर एक रिवायत में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मुख्तार इब्न फुलफुल ने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? कहा कि हम, हुजूर ने हमें हुक्म भी नहीं दिया कि पढ़ो और हुजूर ने हमें मना भी नहीं किया। लेकिन एक रिवायत में है कि सल्लु क़ब्ल सलातिल मगरिब, सल्लु क़ब्ल सलातिल मगरिब रकतैन, मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ो। लेकिन तीसरी मरतबा फरमाया कि लिमन शाह, जो चाहे वो पढ़े, क्योंकि अगर किसी चीज़ को उंगली दे देते ना लोग पहुंचा पकड़ लेते।
अब फिर उसको ज़रूरी समझने लगते हैं। अब दूसरी रिवायत देखिए, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया अज्जिलु रकअतैनि बादल मगरिब फ़इन्नहुमा युरफ़अन मअल मक्तूबा, तुम लोग मगरिब के बाद 2 रकातें जल्दी पढ़ लिया करो, इसलिए कि वो फ़र्ज नमाज के साथ उठाई जाती है। ये तो बात की सुन्नतों की बात है, लेकिन शवाफ़ी के नज़दीक मगरिब का वक्त बहुत शॉर्ट होता है, 5 रकात पढ़ लो उसके बाद जल्दी कज़ा हो जाती है। इसलिए अगर मगरिब की देखो 2 चीज़ें हैं, सूरज डूबा वही मगरिब का वक्त शुरू हो गया। अगर सूरज डूबने के बाद हम 2 रकातों की सबको इजाज़त दे दें तो इसमें मगरिब की वक्त नमाज लेट होगी। जब मगरिब की नमाज लेट होगी तो शवाफ़े के कौल के मुताबिक हम गड़बड़ करने वाले होंगे। हमारे नज़दीक तो लंबा वक्त रहता है मगरिब का, जब तक इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ वहाँ तक मगरिब का, लेकिन हमें इख्तिलाफ से बचना है। शवाफ़ी के नज़दीक शॉर्ट टाइम है, इसलिए जल्दी पड़ेगी। अब यह है कि जब मगरिब का वक्त हो गया तो सीधे फ़र्ज नमाज की तरफ तवज्जो करो, हाँ, और नफल की तरफ नहीं। आप 2 रकात पढ़ने जाएंगे, अब जो भी आता जाएगा 2 रकात तो कब इसको ये करेंगे, कहा मगरिब की नमाज डायरेक्ट पढ़ो। अब बाज़ इल्मा ने कहा है, लेकिन उन्होंने भी फ़र्ज नहीं कहा, बहुत बहुत तो मुस्तहब कहा है। तो वो मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ते हैं, उसका सबूत है और उसकी रिवायतें हैं, हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही नहीं कहा। अब मगरिब के बाद की 2 रकात है, मगरिब के बाद जो 2 रकात है उसकी फजीलत आई है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अब्दुल अशहल में दाखिल हुए, फसल्ला फ़ीहिल मगरिब, फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। जब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली तो लोगों को देखा कि नमाज के बाद लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया हादिही सलातुल बुयूत, ये सुन्नत है तो घर पढ़ने की नमाज है। मगरिब के बाद की सुन्नत कहा घर जाके पढ़ो। और एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मगरिब के बाद बात करने से पहले 2 रकात पढ़ेगा, या बाज़ रिवायत में यह है कि 4 रकात पढ़ेगा, उसकी नमाज आला इल्लियीन में उठाई जाएगी, ऊंचे दर्जे पर पहुंचाई जाएगी। तो ये बात हो गई मगरिब की। अब ईशा की बात। ईशा के अंदर 4 रकात सुन्नतें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं कि जिस आदमी ने जमात के साथ ईशा की नमाज पढ़ी और मस्जिद से निकलने से पहले उसने 4 रकात पढ़ ली तो ये शब कदर के बराबर शुमार होगा। और दूसरी रिवायत कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़े गोया कि उसने उस रात की तहज्जुद पढ़ी, और जो आदमी इशा के बाद 4 रकात पढ़े तो ये ऐसा है जैसे कि शब कदर में। हाँ, तो इशा से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा है, वो मुअक्कदा नहीं है। अब ये गैर मुअक्कदा का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका छूटना भी साबित है, समझे। तो ये बात। अच्छा, अब रह गई बात फजर की। फजर की जो सुन्नतें हैं, ये जितनी भी 12 सुन्नतें मैंने बतलाई, इन 12 सुन्नतों में फर्स्ट नंबर पे आएगी फजर और सेकंड नंबर पे आएगी ज़ोहर, इसमें दर्जे में स्ट्रॉन्ग इतनी। अभी मदीना मुनव्वरा की जो जमात आई थी तो उन्होंने हमसे इसके ऊपर थोड़ी बहस की कि आप लोग ये कहते हो कि अगर मस्जिद में आए और इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा है तो आप लोग कहते हैं कि सुन्नत पहले पढ़ लें और उसके बाद इमाम के साथ ज्वाइंट हो जाओ। ये हम लोग कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हमने कहा है और किताबों में लिखा भी है मसला। तो कहा कि किताब में तो ये भी हदीस तो ये भी आई है कि जब फ़र्ज नमाज के लिए जमात खड़ी कर दी जाए तो सिवाय फ़र्ज नमाज के और कोई नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा देखो, हनफी जो है उसका काम ये है कि वो सारी हदीसों को सामने रखता है, एक हदीस को नहीं, सारी हदीसों को सामने रखेगा, उसके बाद जो फैसला करना होगा वो करेगा। अब आप सोचिए कि फजर की नमाज के बारे में कितनी सख्त वईद आई है, सुन्नत के बारे में जो छोड़ दे उसके कितना सख्त। हजरत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात जो सुन्नतें हैं उसके ऊपर जितनी पाबंदी करते थे सुन्नतों में, और किसी नमाज की नहीं होती थी जितनी पाबंदी सुन्नतों में फजर की होती। एक और रिवायत में कि रकअतल फजरी खैरु मिनद दुनिया व मा फिहा, फजर की 2 रकातें दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें उन सबसे बेहतर है, ये हदीस है।
और भी एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि तुम फजर की 2 सुन्नतों को मत छोड़ो, अगरचे घोड़े तुम्हारे कुचल देवे, घोड़े तुम्हारे ऊपर चल पड़े, कहा फिर भी ये सुन्नतें मत छोड़ना, फजर की 2 सुन्नतों को। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त अजान और इकामत के बीच में 2 छोटी सी रकात, कैसे छोटी सी फजर की जो सुन्नतें होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। अब आप लंबी सूरत पढ़ो, इनकार नहीं है, लेकिन ये सोच कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुल या काफिरून कुल हुवल्लाह ही पढ़ते थे, तो मैं उसकी क्यों कॉपी ना करूं। बल्कि बुखारी शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि माँ आयशा फरमाती कि मुझे कभी शक होता था कि हुजूर ने सूरह फातिहा भी पढ़ी कि नहीं, इतनी छोटी, ये शक होता कि हुजूर ने सूरह फातिहा भी पढ़ी कि नहीं। समझ रहे बात को। तो फजर की 2 सुन्नत है, कहा कि कुछ भी हो, छोटी भी पढ़ो। अल्लाह के नबी ने, देखो कितना आसान दिन है, आदमी सुबह में उठता है ना, तो पहले ही फुर्सत में लंबा पढ़ना भारी पड़ता है। कुरान खोलो तो पहले सूरह फातिहा है, छोटी सी सूरह फातिहा है, उसके बाद लंबी सूरह बकरा है, तो कुरान में भी पहले छोटी सूरत रखी गई और बाद में बड़ी सूरत है। तो आदमी जब उठता है तो तहज्जुद में भी छोटी सुन्नतें 2 रकातें, तहज्जुद जब शुरू करे आदमी तो उसको पहले 2 छोटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में सबसे पहले 2 छोटी पढ़ते थे, बाद में। खैर, तो अब सुनिए, जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारे यहाँ कि फजर की जो 2 सुन्नतें छूट जाती है उसको कब पढ़ते हैं? इशा के बाद। मसला तो यही है। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा, खड़े हो गए 2 रकात पढ़ने के। ऐसा ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हजरत यसार जो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम है, वो फरमाते हैं कि मुझे अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, मैं सुबह सादिक के बाद नमाज पढ़ रहा और 2 रकात से सलाम फेर रहा हूँ। मुझे फरमाया कि यसार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, तो आपने हमें फरमाया कि लियुबल्लिग शाहिदुल गायब, जो सुन रहा है, हाजिर है, वो गायब को पहुंचा दे। ला तुसल्लु बादल फजरी इल्ला सजदतैन, सुबह सादिक के बाद 2 रकात के सिवा और मत पढ़ो। बहुत सारे लेकर आकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद शुरू कर देते, तहियतुल वुजू करना शुरू कर दे, तहियतुल वुजू पढ़ना शुरू कर दे। कहा कि सुबह सादिक हो गई, अब फजर की 2 सुन्नत के सिवा और कोई नफल नमाज आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात यह कि फजर की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, इसके बाद कोई नफल नमाज नहीं है। कज़ा पढ़ सकते आप, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि कज़ा करना गुनाह है। नमाज को कज़ा यानी कज़ा यानी छोड़ देना, याद रखना। कज़ा करना गुनाह का मतलब है कि नमाज को छोड़ देना गुनाह है, और गुनाह लोगों के सामने जाहिर करना ये दूसरा गुनाह है। किसी ने गुनाह किया और लोगों के सामने बयान करा कि यार आज तो मैंने ये किया, वो देखा, पिक्चर ये देखा, तो कहा ये तो गुनाह किया था और गुनाह के पे लोगों के सामने फखर कर रहा है, तो और बड़ा गुनाह। इसलिए कहा गया कि अगर तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई हो तो पब्लिक के सामने मत पढ़ो, इसलिए पब्लिक को पता चले ये तो कोई कज़ा नमाज छोड़ रहा है। नमाज छोड़ना गुनाह है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला बुराई को इस तरह लोगों के सामने करने से को पसंद नहीं करता। हाँ, मजलूम अपने ऊपर जो जुल्म हुआ है वो लोगों के सामने कह सकता है। खैर, तो कज़ा हो गई है तो घरे पड़े, चुपचाप पढ़े। और अब फजर की नमाज के बाद जो नफल नमाज पढ़ी जाती है, अइम्मा किराम के नज़दीक इसकी इजाज़त नहीं है। समझ रहे? अगर आपकी फजर की फ़र्ज नमाज कज़ा हुई है और सुन्नत भी कज़ा हुई है, दोनों छूटा है, तो इशराक के बाद दोनों पढ़ लें। अगर आपकी सिर्फ फजर की सुन्नत कज़ा हुई है, आप मस्जिद में दाखिल हुए, हमारे मुअज्जिन साहब तकबीर कह रहे थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आपने सोचा कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ने जाऊंगा तो 2 चीज़ें यहाँ हैं। एक तो सुन्नतों की फजीलत है
और दूसरी फजीलत तकबीर उला की फजीलत, इमाम के साथ जो अल्लाह अकबर जो तकबीर उला है उसकी फजीलत है। का इन दो फजीलतों में से कौन सी फजीलत को मैं छोड़ूं? तो कहा कि कभी इमाम के साथ ज्वाइंट हो जा, तकबीर उला तुझे मिल रही है तो। अगर इमाम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो कहा कि वो तो छूट गया, तो चलो मैं सुन्नतें ही पढ़ लूं। समझ रहे हैं? तो आप इमाम के साथ शरीक हो जाए और फिर इशराक के बाद कज़ा करें। सिर्फ सुन्नतें छुटी हो तो ज़वाल से पहले पहले तक कज़ा कर सकते हैं, बाकी आम सुन्नतों की कज़ा नहीं है, तो याद रख लें, आम सुन्नतों की कज़ा नहीं है। लेकिन फजर की सुन्नतों की अगर आप कज़ा करना चाहते हैं तो उसी दिन ज़वाल से पहले पहले कर सकते हैं। समझ के बात? अच्छा, कुछ मसाइल। इमाम जहां नमाज पढ़ा रहा है उसके लिए मकरूह है इमाम के लिए कि वहीं पर सुन्नतें पढ़े। उसको चाहिए कि उस जगह से हट जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अयाजिज़ु अहदुकुम इज़ा सल्ला यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, क्या तुम में से कोई आजिज हो जाता है कि जब नमाज पढ़ ले तो इधर उधर हो जाए? देखो, मुक्तदी के लिए मसला तो नहीं है, मकरू नहीं है, लेकिन मुक्तदी को भी चाहिए कि अपनी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा इधर उधर हटे, क्योंकि इधर उधर हटेगा तो सफ़ें टूट जाएगी। जब सफ़ें टूट जाएगी तो किसी को ये शक नहीं होगा कि अभी भी नमाज चालू है। अगर सभी एक ही जगह के ऊपर खड़े खड़े पढ़ेंगे तो लोग सोचेंगे कि अभी भी जमात चल रही है। हाँ, समझ रहे बात? बाकी मुक्तदी अपनी जगह फर्ज पर और वहीं पे सुन्नत पढ़े, कोई हर्ज नहीं। बेहतर उसके लिए ये कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे सुन्नतें पढ़े, ताकि वो जगह उसके लिए गवाह बने। और दूसरी बात यह है कि इमाम, अरे आप मस्जिद में दाखिल हुए, आपने फर्ज नमाज कहीं पढ़ी नहीं है, मस्जिद में दाखिल हो गए, आपने देखा कि इमाम तकबीर कह रहा, मुअज्जिन तकबीर कह रहा है या नमाज शुरू हो चुकी है, तो आप कोई नफल नमाज शुरू ना करें मगर सिवाय फजर के, जैसे मैंने कहा फजर की सुन्नत है। और नमाजों का मसला ये है कि नहीं, आपको इमाम के साथ शरीक होना पड़ेगा, बाद में जो सुन्नत छूटी है उसको बाद में पढ़ लें। समझें? और भी कुछ मसाइल है उसको आइंदा करेंगे, सवाल हो तो। और भी जो नफल नमाजें हैं जैसे कि तहज्जुद है, इशराक है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त के बारे में बाद लोग तो अल्लाह ताला उनको सही समझ दे, बाद लोग मैंने यूट्यूब में सुना कि कहते हैं कि सोना ज़रूरी है, सोए बगैर आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। यार कोई मसला है, यानी ईशा के बाद सो जाओ तभी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। ईशा के बाद ऐसे ही पढ़ लो 4 रकात, ऐसे तहज्जुद की नीयत से, कोई सोना ज़रूरी थोड़ी है, आप बगैर सोए भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। इसी तरह अवाबीन के मसाइल है कुछ, और उसकी कितनी रकातें, 20 रकात तक अवाबीन की हदीस में आई है, 6 से शुरू होती है, 20 तक पढ़ सकते हैं। चाश की नमाज के बारे में कुछ बातें हैं। तो जितनी और नमाजें हैं, चाहे सलातुल हाजत है, सलातुल इस्तिस्का है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, 3 पढ़ लिया, आप स्टार्ट कर पूरा कर लो, 4 छोटी पूरी कर लो। अगर आप दूसरी रकात में थे तो सलाम फेर दो, बाद में 4 पढ़ लो। समझ रहे? फजर के जैसे आप बोला अभी कि सुन्नत आया देर में और इमाम शुरू कर दिया, हाँ, तो कहाँ तक वो ब्रेक है? आपको कायदा मिल सकता है इमाम का आखिर जो बैठा है, हाँ, ऐसे वो मिल सकता है, तो आप अपनी 2 रकात वो भी मस्जिद में ना पढ़े, ऐसी साइड पर पढ़े, ऐसे खुले में पढ़ा मकरूह तहरीमी है। अब अगर जो पढ़ा वहाँ गड़बड़ाई गया टाइमिंग और इमाम सलाम फेर दी तो आपका फर्ज मिस हो गया। आपको तो सवाब मिलेगा जमात का पूरा, इसलिए कि आपकी नीयत जमात को हासिल करने की थी, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कितना फास्ट जा रहा है। असल में ये जो फजर की 2 सुन्नतें हैं उसकी ताकीद इतनी आई है, इसलिए हनफिया ने ये मसला बतलाया कि अगर आपको कायदा मिल सकता है इमाम का तो आप पहले सुन्नतें पढ़ें, और सुन्नतें बेहतर ये है कि ऐसी साइड पर पढ़े जहाँ कोई नमाजी को जाने आने का ना हो, वो पहले पढ़ ले। और कोई? रब्बानी जैसे बोले मस्जिद में आदमी यहीं से एक नमाज से दूसरा नमाज तक इंतजार करे किसी अलग की ऐसा हो रहा है। जैसे एक हदीस है कि घर पे या सुन्नत पढ़ो अगर दुनिया पालिस्ता है। अभी एक आदमी एक नमाज से दूसरा नमाज इंतजार करे मस्जिद में, मगरिब में ही से ईशा तक बैठा अपन पढ़े।
इंतज़ारुस सलात फी सलात, नमाज का इंतज़ार करने वाला ऐसा है जैसे कि नमाज में है, नमाज का इंतज़ार करने वाला। अब जाहिर बात है कि अगर वो घर जाएगा तो सुन्नत कहाँ, कोई बात नहीं, जब मस्जिद में ही है एतिकाफ की नियत से आदमी बैठा रहे और वो पढ़ता रहे, समझ रहे। बेहतर देखो, असल जो नफल नमाजें और सुन्नतें हैं वो घरे पढ़ने की है, लेकिन हमारा जो माहौल आज का ऐसा है कि हम घरे जाएंगे तो या तो नमाज ही छोड़ देंगे या एक एक कुछ गड़बड़ कर देंगे। अरे ज़्यादा ज़्यादा वुज़ू ही ठिकाने रहा तो एक सवाल है पहला, तो ये भी एक मसला है। हाँ, सारी चीज़ें हैं, इसलिए भाई बहुत फजीलत पाने के बदले में यही जो कुछ मिल रहा है वही ले लो। हाँ, सुबह सादिक हो गई, सुबह सादिक जैसे कि अभी 4:24 है, उसके बाद सिवाय फजर की सुन्नत के और कोई नफल नमाज नहीं है। अच्छा, एक और मसला बताऊं, इसमें रिवायत लिखी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नत पढ़ने के बाद थोड़ा लेटते थे, थोड़ा लेट जाते थे। अब बाद लोग इस सुन्नत को अदा करने में फर्ज खो देते। मैं एक जगह बम्बई की बात कर रहा हूँ कि बम्बई गया तो अजान हो गई थी, वो 2 सुन्नत पढ़ के आदमी खड़ाटे मार रहा है और वैसे ही फिर खड़ा हो रहा है, अल्लाह अरे भाई वुज़ू कहाँ रहा, क्या हुआ है। तो वो नबी की नींद भी नाकिज़े वुज़ू नहीं थी, नबी की जो नींद थी वो भी नाकिज़े वुज़ू नहीं थी, इनका वुज़ू तोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, तनामु आइनाय वला यनामु कल्बी। हुजूर ने ये फरमाया कि मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है। तनामु आइनाय वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है। और कोई बोलो हारून भाई। हाँ, अच्छा सवाल है। एक नफल नमाज में आप कई नमाजों की नियत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मगरिब के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं, आप उस सुन्नत के अंदर अवाबिन की भी नियत कर लें तो एक सुन्नत तो अदा होगी, अवाबिन भी कर सकते हैं। आप सलातो तौबा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सलातो शुक्र भी नियत कर लें, कई कर सकते हैं। एक नियत के अंदर कई नियतों को जमा कर सकते हैं नफल नमाज के अंदर। और अगर फर्ज नमाज जैसे कि फजर की सुन्नत में आप आए, फजर में आ गए, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहते थे, तहियतुल वुज़ू पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ सकते, तो आप फजर की सुन्नत में नियत कर लें कि फजर की सुन्नत पढ़ना, उसमें तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू की भी नियत करता हूँ, कर सकते हैं, और मैं करता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते। इस्लाम देखो, दीन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आसानी है, तो जहाँ आसानी हो आसानी को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप सुन्नत नियत तो सुन्नत की, इसके साथ उसको ऐड कर दिया तो उस नियत का भी सवाब आपको मिलेगा, है। हाँ, 2 रकात में। देखो एक बात बताऊं आपको, हम बहुत सारे काम नियत न करने की वजह से महरूम रह जाते हैं। अब आप वुज़ू तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये नियत नहीं की कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के दरबार में मुझे हाजिर होना इसलिए मैं वुज़ू कर रहा हूँ। आपने ऐसे वुज़ू कर लिया, आपका वुज़ू तो हो गया, लेकिन सवाब नहीं मिला आपको। क्यों? आपने नियत ही नहीं की थी। ला वुज़ू लिमन लम यनवी, उस आदमी के वुज़ू में बरकत ही क्या होगी जिसने नियत नहीं की। समझ रहे बात को? तो वुज़ू करें उस वक्त भी आप नियत करें कि अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए, तेरे दरबार में हाजिर होने के लिए मैं वुज़ू कर रहा हूँ, ये नियत करें। वो तो आपकी नियत है कि वो नमाज के लिए, लेकिन आप वुज़ू कर रहे हैं उस वक्त तो नियत हाजिर नहीं है। वो आप तो घर से निकले वहीं से तो पता है कि भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो वुज़ू क्यों कर रहे हैं? कभी वुज़ू, भाई आदमी वुज़ू हमेशा बावुज़ू रहने के लिए भी नियत करता है, इसकी भी आप नियत करो कि मैं नमाज के लिए नियत करता हूँ और हमेशा बावुज़ू रहने के लिए मैं सोने के लिए भी वुज़ू करता हूँ, ये भी नियत। समझ रहे? ईशा के वक्त आप नियत करें कि मैं इसी वुज़ू से सो जाऊंगा, तो कई नियतें जमा हो गई। ठीक है।